लगभग कटिहार जिले में हमने 8 दिन लगाया है और 8 दिन के अंदर तमाम क्षेत्रों का दौरा किया है। गांव-गांव में हम गए हैं। तो हम अपना अनुभव आपके सामने रखना चाहते हैं कि लोगों ने एक तरह से ये मन बना लिया है कि जो वर्तमान सरकार है इसको बदलना है, कि डबल इंजन की सरकार को बदलना है और उसी दिशा में लोगों का जो वोट का जो देने का जो मन है वो जाहिर होता है। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि जिस तरह से पहले चरण में लोग आगे बढ़कर निकलकर उनका टर्नआउट काफ़ी अधिक रहा, उसी तरह से दूसरे चरण में भी लोग आगे आएंगे और अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे और जो वर्तमान व्यवस्था है उसको बदलने की कोशिश करेंगे। बिहार के भविष्य को देखते हुए, नौजवानों के भविष्य को देखते हुए, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ों का असर लोगों पर है और उसी के तहत लोगों का एक प्रकार से जो अभी तक का जो ध्यान है या जो उनके सोचने का अंदाज है वो यही है कि वर्तमान सरकार को हमको बदलना है। ये फ्रेंडली फाइट है और जहाँ वहाँ लोग ये देखेंगे कौन निकल रहा है, किसका वर्चस्व है, उसी हिसाब से लोग वोट डालेंगे। आज के लोग बहुत उसको कहा जाता है कि राजनीतिक तौर पर उनके अंदर सोच समझने की शक्ति काफ़ी है। कोई भी अपना वोट बर्बाद करना नहीं चाहेगा। बिल्कुल हम लोगों ने जब देख लिया कि जिस तरह महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और हरियाणा में, ऐसे और राज्यों में भी ये काम हुआ है और चोरी हुई और जिसको उसका जो सबूत है वो सबूत खुद राहुल जी ने दिखाया है, बताया है कि किस तरह से वोट चोरी की गई। तो हमको लगता है कि उसका असर है बिहार में भी और लोग सतर्क हो गए हैं और वोट चोरी होने से अब बचाने की कोशिश करेंगे। और उसका आपने देखा होगा कि टर्न आउट जिस तरह से मतदाता बड़ी संख्या में निकल कर बाहर आए वो इस बात का सबूत है। देखिए, कोई भी कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर अगर आता है, चाहे वो हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहा हो, उनकी एकता की बात कर रहा हो या मुस्लिम एकता की बात कर रहा हो, हम ये समझते हैं कि बिहार के लोग उसको नकारेंगे। और जहाँ तक ओवैसी साहब का सवाल है, ओवैसी साहब पिछली बार भी आए थे, हर चुनाव में वो आते हैं, तो आए हैं, इस बार भी आए हैं। तो उनकी कोशिश रहती है, उनका प्रयास रहता है कि सेकुलर वोटों को कैसे बांटा जाए और भारतीय जनता पार्टी को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। ये उनका उद्देश्य, उनकी पार्टी का यही एक तरह से कहिए कि मकसद है। सर, एकजुटता कैसा है? नहीं, अब मुझे ऐसा तो करना नहीं चाहिए। पहले अगर वो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हैं तो हम लोगों ने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अपील किया है कि हम महागठबंधन के साथ। तो बिहार की बदनामी कर रहे हैं वो, मतलब ये सारे हिंदुस्तान के लोगों को बता रहे हैं कि बिहार में सिर्फ कट्टा बनता है और यहाँ कोई दूसरा काम नहीं होता। ये यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के लोगों का, सबका ये अपमान है। इस तरह की बात अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं